जो हमारे एसओसी महोदय हैं राजेश त्रिपाठी, वो कम से कम यहाँ से 1 करोड़ रुपए की धनराशि लेके जा चुके हैं। हमारे बगल में गांव है रसूलपुर, जिस गांव में जो भी जमीन लगभग कितनी चकबंदी में लगी है, मैं केवल उनसे ये जवाब मांगना चाहता हूँ। 33 बीघा के चक आउट हो चुके हैं, चकबंदी से बाहर हैं क्या, और नदी के किनारे की चकबंदी हो रही है। ऐसे भी लोग हैं जिनके धार प्रवाह चक हैं। धार प्रवाह मतलब नदी के धार जो चल रही उसमें चक बना दिए गए हैं। उसके अलावा 4 साल से हम लोग विषम संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा कोई जिले का जनप्रतिनिधि नहीं है जिसके पास गए नहीं, चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, माननीय चाहे जिला पंचायत अध्यक्षा जी हो, सभी के पास गए। बगल वाले खेत की मालियत 1 रुपये है और उससे जो सटा हुआ मेड से नंबर है उसकी 75 पैसे लगी, 60 पैसे लगी। ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद जितना जैसा पैसा गया, मतलब कहते नहीं जैसा गुड़ डालो वैसा मीठा होता है, जैसे मोटी रकम गई है। हमारे गांव में भी है, हमें कोई भय नहीं है कि जिनकी टोटल जमीन आउट है और यहाँ से उठकर जमीन गांव से उठकर कसमापुर तक पहुँच गई। मतलब जहाँ पर समर था वहाँ पर चक बना हुआ है। और मैं उन अधिकारियों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये चाचा शहीद हो गए और 4-6 शहीद हो जाएंगे। कतई दबाव ना बनाने की कोशिश करें, ना यहाँ नपवाने की कोशिश करें। चकबंदी हमें नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। देखो ऐसा है, अगर यहाँ पर पुलिस प्रशासन अगर आता है कहीं ना कहीं तो उसके बाद क्या करोगे आप लोग? हम लोग तैयार हैं, पुलिस से लड़ने की तैयार है। पुलिस क्या करेगी? हमारे भाई उन्हीं की भाषा में भाई उन्हीं की दिया जाएगा, उनको उन्हीं की भाषा में माकूल जवाब दिया जाएगा। मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, चाहे मेरे से पूरे जिले के सभी कार्यकर्ता खिलाफ हो जाएं, लेकिन मैं अपने गांव के प्रति अन्याय नहीं होने दूंगा, ये मैं अभी बता ही देता हूं। तो इसके लिए आपको जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मिलना चाहिए आप लोगों को। 2-3 बार गए, प्रयास किए, लेकिन मिल नहीं पाए उनसे। वहाँ पर ऐसा कोई नेता नहीं मिल पाया जो उनसे हमको मिला देता। अच्छा, मुलाकात नहीं हो पाई। यहाँ पर प्रयास काफी किया आपने। यहाँ पर चकबंदी का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ बंदोबस्त अधिकारी जो जिले के हैं माननीय राजेश त्रिपाठी, बस वो यहाँ से मोटी रकम लेके जा चुके हैं। ये ईडी हर जगह जाती है। राजेश त्रिपाठी घर पे अगर ईडी चली जाए तो उनको ये पता लग जाएगा हमने नौकरी कैसे की। इतना पैसा यहाँ से लेके जा चुके हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, राजेश त्रिपाठी एक भ्रष्ट अधिकारी है। चाचा, जो यहाँ पर जो वोटिंग हुई थी, कितने % आपके पक्ष में जो है वोट पड़े? 87% हमारे पक्ष में और 13% करीब विपक्ष है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर कई पड़ोस में जो चकबंदी जो है निरस्त भी हुई थी, कहाँ निरस्त हुई थी? मदनपुर ग्राम सभा में। वहाँ पर भी कोई मामला था? वहाँ भी विरोध किया गया, वोटिंग हुई। 13% पहले हम थे होने वाले पक्ष में, लेकिन मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसके बाद हम भी इन्हीं के साथ खड़े हैं। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ एक जगह नहीं हुआ, हमारे चकों मतलब चकबंदी में नहीं लगाए गए, उन्होंने किसी में रास्ता भी दिखा दिया, चकबंदी भी हो रही है। मेरा खेत 60 पैसे कीमत वाला लगा के 80 पैसे में उठा के रख दिया, और मतलब कीमत 80 पैसे लगा दी और नंबर भी कम हो गया, खेत बीघा पर कम हो गया। अभी हमने दिखाया ही अधिकारी साहब को, और खेत भी खराब है। अच्छा उठा के खराब में धर दिया और मालियत ज़्यादा। और जहाँ भी हमने मालियत दिखाई है साहब को, हमने कहा देखो मालियत बगल वाले खेत की 1 रुपया लगी है, मेरे वाले 80 पैसा एक ही मेड़ है। तो भैया बता रहे थे ना कि जेब में पैसा होना चाहिए ना। जिसने जैसा गुड़ डाला उतना मीठा हुआ है। हमने डाला, हमने भी है सर। 85,000 मैं भी दे चुका हूँ, कम से कम 4 फाइल आज भी पड़ी है। गुड़ मेरा भी पड़ा हुआ है, 85,000 दे चुका हूँ। तराई में साहब मेरा 1 नंबर है, अभी उसमें रसूलपुर में एक लोगों को बांट के दे दिया, बोले तुम्हारा नंबर ज्यादा है। तो 6 बीघा जमीन रसूलपुर के वकील को उनके घर के हैं, उनको नाप के दे दी, बोले ज्यादा है। और कागजों में मेरा नंबर कम, नंबर कम है हमारा कागजों में। उसे पूरा कराने के लिए हमने पैसा दिया 13,000 रुपया, नंबर को पूरा कराने के लिए 13,000 दिया, और उसी में 6 बीघा दूसरे का निकल रहा है कि आपका नंबर ज्यादा है, 6 बीघा नाप के उन्हें दे दिया, कम करा। आपके नेताओं से पहचान है? नहीं, आप गरीब आदमी भाई तो दिक्कत है ना, उनकी शायद पहचान होगी ना। चाचा गलत कह रहा हूँ, बताओ भैया। सही कह रहे हैं। हमने तो फाल भी नहीं डर पाई, हमारा खेत कम है, हमने पैसे है नहीं, फाल भी नहीं डर पाई। कम है तो है, जब पैसे नहीं तो कहाँ फाल डरना है? हमारा कम कर दिया। जो थोड़ा बहुत इकट्ठा किया वो नेताओं को दे दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। फाइलें आज भी हमारी पड़ी, कम से कम 4 थे। जब जो जिसको दर्द होता है वो रोता जरूर है। हमारी 7 बीघा खेती रामदयाल के नाम से, और हमारी खेती गई तो गई कहाँ? 4 बीघा जोत रही, गई तो गई कहाँ? हमें कागज नहीं दिया। लेखपाल से पूछो ना, लेखपाल साहब। रुपया लेके चला गया, भीख मांग के जमा करे, लेके चले गो धारी जार। क्या नाम था लेखपाल साहब का? हम नहीं जानते। लेखपाल साहब का क्या नाम था? वो प्रमोद लेके चलो गो हक्का दारी जार। लेखपाल साहब का नाम प्रमोद था। उन्होंने पैसे लिए आपसे, उसके बाद चले गए। यहाँ पर है कार्यरत क्या? नहीं, यहाँ ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया। इस समय कौन है?
अविनाश हाँ, तो उनकी शिकायत करती हैं आप जो है लेखपाल साहब के डीएम साहब से? सबका हमने करी, काम नहीं सुनी, सब रकम ले भाजी गई। हाँ, चलो हिसाब नहीं होगा साहब, हमारी तो जमीन दिवाओ। प्रयास कर रहे हैं आपकी बात ऊपर तक पहुंच जाए। आगे भैया क्या कह रहे हैं? ये कह रहे शिकायत भी नहीं कोई सुन रहा है यहाँ। हाँ, यहाँ शिकायत सुने। कितनी भी शिकायत करो, कागजों में ले लेते हो, फेंक देते कूड़ादान में। शिकायत कोई नहीं सुनने वाला है। ठीक है, ये पुरानी कहावत है कि 100 में से 90 बेईमान और फिर भी मेरा देश मान। ऐसी बात सही है ना चाचा? देखो हमारा काम है, वो हम प्रयास कर रहे हैं। जब उनसे कही जाते अब चुप बैठे अभी तक पूरे मौजा में देख ले, रामदयाल के नाम सभा बीघा खेती साहब और 4 बिगली खेत जोत रहे, बाऊ में खलल बाहाई काम आई। कागज 19 बीघा है उनकी, 21 बीघा 2 बीघा सारू पड़े उनको, और खेत भी फिरे और कोई कटौती नहीं, अभी काटे जा रहे। हम आपके साथ हैं, मेरी जरूरत जहाँ पर भी पड़े आप मुझे फोन करना, हम आएंगे। ठीक, हाँ बताओ भैया। मैं योगेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। मेरे चकबंदी के काबिल मतलब 3 चक हो चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे 8 चक हो गए। बड़े मतलब चकबंदी चक घटवो चाहिए, अन्यथा बड़े हो चाहिए। कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है चकबंदी में। पैसा होना चाहिए ना। अगर पैसा आपके पास है तो आपके मर्जी से काम होगा, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। बात ये है ना, मेरे चक बड़े हैं। चकबंदी ना हो रही जराब बाटा में, यदि नदबंदी हुई जराब नदबंदी हो रही है। मतलब चकबंदी नहीं नसबंदी है। नदबंदी हो रही है राब गाँव में। अच्छा, नसबंदी कौन कर रहा है यहाँ पर? ये लेखपाल जो भी मतलब कानून को जो अधिकारी बैठे वही कर रहे साहब, जो भी है सर उन्हीं के हाथ में है। 1.5 बीघा जमीन रसूलपुर गांव में ग्राम पंचायत की, ना एसडीएम द्वारा पट्टा है, ना डीएम साहब द्वारा कोई भी उनका पास अभिलेख है। 1.5 बीघा जमीन बैनामा हो गया। किसने बैनामा किया? लेखपाल पूर्व के लेखपाल, उसी समय को चेक कराया जाए, मतलब कागजों को उठा के देखा जाए, रिकॉर्ड देखा जाए, अपने आप नौकरी जाएगी। ग्राम पंचायत की जमीन जब बिक रही है तो कैसे जनता सुरक्षित है, मैं ये बताइएगा। अच्छा, ये जमीन कब बिक्री हुई थी? ये लगभग मैं अभी तो जान पाई है, फरवरी महीने में हुई है। लेखपाल ने बेची है क्या? लेखपाल की सहमत से ही बिकी। अच्छा, प्रमोद जी नहीं थे इस समय, जो प्रेजेंट टाइम में थे। अब ये तो नहीं पता ग्राम पंचायत की जमीन इन लेखपाल साहब ने बेची, क्योंकि यहाँ पर इस समय 2 लेखपाल हैं, एक चकबंदी के हैं और एक ग्राम पंचायत के। अब ये नहीं मालूम कि ग्राम पंचायत वालों ने बेची है कि इन्होंने बेची, लेकिन जमीन बेची गई है। जमीन बिक रही है, उस पर कब्जा भी होने लगा, उस पर मकान बन रहा है। अच्छा, और इस पक्ष में माननीय कल हम विधायक जी से भी जाएंगे, सांसद जी से भी जाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष से भी जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। नहीं सुनेंगे तो दोनों लोगों के यहाँ हम लोग धरना रख देंगे। सांसद जी के भी यहाँ कुछ लोग बैठ जाएंगे, कुछ लोग विधायक जी के यहाँ, कुछ लोग जाके जिला पंचायत अध्यक्षा जी माननीय सुश्री मोनिका यादव जी के यहाँ भी बैठ जाएंगे। दोस्तों, इस खबर से हम चले जाए, एक हम चलो हम चले जाए, जो हो रही है और का होए। दोस्तों, इस खबर को आप लोग जहां से भी देखें, आप लोगों से हम विनती करना चाहेंगे कि इनकी बात को आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जरूर पहुंचा देना, ताकि उनको पता चल सके कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जो राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं। और हमारा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों ने इतना समय दिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।